रामचंद्र की जय, मावती महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, आवो राम कथा में प्रवेश करन होकर पूर्व प्रथम पुष्प माता रानी ला अर्पित करथन। काबर के कहे जाते कि भारत के हर प्राणी में तो वो सामर्थ्य है कि वो भगवान राम जिला अपन हृदय में बसा ले, लेकिन छत्तीसगढ़ की नारी जो राम जिला अपन उर और उदर दोनों में समाहित कर सकते हैं, एक नारी जो भगवान राम जिला पर हृदय में तो बसा सकते हैं, लेकिन एक नारी जो राम जी से संतान न जन्म भी दे सकते हैं। जिन माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम जी के जन्म हुए, वो माता कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है और यही कारण कहे जाते हैं कि जितना महत्व रामचरितमानस के छत्तीसगढ़ में है उतना कहीं और नहीं है। तो आओ यही भाला लेकर के प्रथम पुष्प माता रानी ला अर्पित करें, पश्चात राम कथा में प्रवेश करे के प्रयास। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए माता रानी की जय।
वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसां मंगलानां चक्रतारां वन्दे वाणी विनायकां वन्दे वाणी विनायकां श्याम रामचंद्र की मापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पवन सुत हनुमान की परमादरणीय मानस के प्रेमी सिंधु समान परम सौभाग्य के बात है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में पार ब्रह्म प्रभात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के असीम कृपा से राम कथा के आयोजन करे गए हैं और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादीला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संत जन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रंजितपुर जिला कबीरधाम के हम सबो बहिनी के डहल ले सार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। आदरणीय गुरुजन माता पिता विशेष रूप से ये सुंदर से मंच के साज सज्जा में अपन अमूल्य भूमिका निभाने वाले समस्त आयोजक समिति और विशेष रूप से एक सफल सारथी के रूप में ये मंच के संचालन करने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय जी आप सबले सादर प्रणाम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। अब रामचरित्र मानस के साथ आप सब सीधे ही जोड़े के प्रयास करें काबर की राम जी की कथा अनंत कथा है ना और यही कारण समय के सदुपयोग करते हैं और जितना ज्यादा जान सकते हैं बोला जाने के प्रयास करें। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता है ना। जैन अनंत कथा ला संत मुनि महात्मा मन अपन अपन मति अनुसार कहते और सुनते ऐसा पावन से प्रसंग आप सबके समक्ष रखे के प्रयास करबो। आवो जैन प्रसंग के माध्यम से आप सबके साथ चर्चा करे के आज्ञा हो है। रामचरित्र मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 1 जहाँ संत श्रोमणी बाबा तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से रामचरित्र मानस में पुष्प अर्पित करते हुए एक सुंदर से भाव लिखते हैं। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहा हमेशा श्याम रामचंद्र की हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्हीं प्रणाम राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहा विश्राम है ना। जेकर सरल से अर्थ जिन बाबा तुलसीदास जी थे कि हनुमान जी ने उससे हाथों से छू दिया फिर प्रणाम करके कहा कि हे भाई भगवान राम जी के काम को किए बिना मुझे विश्राम की प्राप्ति कैसे हो सकती है। आदरणीय मानस के प्रेमी समान रामचरित्र मानस के पंचम सोपान के नाम में बाबा तुलसीदास जी बड़ा अटपटा लिखते है ना। सुंदर कांड कि इसके जो सुंदर है वो कांड नहीं हो सके और जो कांड है वो सुंदर नहीं हो सके है ना। जेकर एक उदाहरण आप सब ने देना चाहूँ जैसे कि आज आप सबके गांव में राम कथा होते है ना और एक समापन के बाद कुछ दिन 3-4 दिन के बाद में आपके घर में कोई अतिथि आई अब बोला बताना है हमारे गांव में रामायण में इसके तो हम कैसे बताबो हमन कीबो कि हमारे गांव में सुंदर रामायण हुई से इसने कीबो नहीं भाई है ना। सुंदर रामायण हुई से कीबो कैसे कीबो कि हमारे गांव में रामायण के कांड हुई से इसने कीबो कांड नहीं की सकन ना सुंदर ही कीबो काबर की अच्छा घटना है अब चल अच्छा रीते तेला सुंदर कहे जाते हैं। अब मान लो राह चलते हुए देर सड़क है और मेरे को एक्सीडेंट हो गया भयानक तो वही ला यदि समाचार पत्र में देना है तो कहा कि फलाना गांव में ऐसा कांड हो गए है ना दुर्घटना ना कांड के नाम दे दिया जाता है
तो ये प्रकार से जो अच्छा घटना है, जो सुंदर है वो कांड नहीं हो सके। सुंदर जो अच्छा घटना है वो हम कांड के नाम नहीं दे सकन। और जो दुर्घटना है ना, एक्सीडेंट ला कोई आदमी सुंदर हुई इसकी नहीं की सके, है ना। तो ये प्रकार से जो सुंदर है वो कांड नहीं हो सके और जो कांड है वो सुंदर नहीं हो सके। लेकिन बाबा तुलसीदास जी दोनों ही शब्द ला ये पंचम सोपान में लिख देते हैं सुंदर कांड के रूप में, है ना। और किस की व्यक्ति रामचरित्र मानस के अन्य कांड के पठन पाठन न करके एकमात्र सुंदर कांड के ही पठन पाठन करे, श्रवण पान करे, तो ओखर से भी बोला संपूर्ण कथा के लाभ मिल सकते। कैसे? आखिर ये सुंदर कांड के नाम काबर दे दिस कि यहाँ की घटना भले सुंदर नहीं है, लेकिन जिन चीज पर घटना होते वहाँ सुंदर है कि वो घटना सुंदर है। देख लीजिए सब घटना घटित होते हैं और ये घटना घटित कहाँ बन होते? हनुमान जी महाराज भक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता जगतजननी सीता मैया के खोज के लिए लंका नगरी की ओर बढ़े चले हैं, है ना। भक्ति ला पाए पर हनुमान जी महाराज लंका नगरी की ओर बढ़े चले हैं। और किस बाबा तुलसीदास जी अभी सबरी मैया कथा सुनत रहे हो नहीं? सबरी मैया कथा बाबा तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई, है ना। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारित देखिए जैसा। व्यक्ति के जीवन में जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिवार गुण और चतुराई, ये 10 चीज हो, लेकिन ये 10 चीज के होते हुए भी यदि व्यक्ति भक्ति से विहीन है तो वो शोभाहीन है। जैसे बिना पानी के बादल शोभाहीन है, वैसे ही बिना भक्ति के मनुष्य शोभाहीन है। भगवान राम भी कहे कह रघुपति सनु भाव में निभाता, मानव में भक्ति करना था, है ना। भगवान राम जी की इस बात सबरी से कि मैया जीव के साथ यदि मोर कोई संबंध है तो वो भक्ति के संबंध है, अन्य कोई संबंध नहीं है कि तो भक्ति जेकर से जीव न शोभा मिलते वो हरे सुंदर कांड। वो भक्ति कैसे मिलेगी? ये मार्ग बताने वाले हैं सुंदर कांड। भगवान पाना है तो कल ये भक्ति चाहिए, और भक्ति किससे मिली? ये बात बाबा तुलसीदास जी सुंदर कांड में लिखते हैं। और यही कारण से गिला सुंदर कांड के नाम दे दिए गए, काबर की भक्ति सुंदर है। भक्ति ला पाए पर घटना होते हैं वो भक्ति सुंदर है, यही कारण से सुंदर कांड के नाम दिए गए। और हनुमान जी महाराज जामवंत जी महाराज के माध्यम से हनुमान जी महाराज ला बल और बुद्धि के ज्ञान कराए गए। आज जब हनुमान जी महाराज ला बल और बुद्धि के ज्ञान हो गए ना, तो सीता मैया के खोज के लिए निकल पड़ते, है ना। और सीता मैया के खोज के लिए निकल पड़े, संत समाज भक्ति के खोज के लिए निकल पड़े। हनुमान जी महाराज जो है अपन जीवन काल में 4 यात्रा करते, है ना। सबसे पहली सूर्य देव की ओर चल पड़ते। सबसे पहले सूर्य ला फल जान करके हनुमान जी महाराज सूर्य देव की ओर बढ़े चलते, और सूर्य देव की ओर बढ़े चले तो यही ज्ञान की यात्रा कहेगी। दूसरा यात्रा हनुमान जी महाराज करे भक्ति के लिए। जामवंत जी महाराज के माध्यम से हनुमान जी महाराज बल और बुद्धि के ज्ञान कराए गए। और जब बल और बुद्धि के ज्ञान हुआ तो हनुमान जी महाराज सीता मैया के खोज के लिए लंका नगरी की ओर प्रवेश करते। और उखन बाद तीसरा यात्रा लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति बाण लग चुके हैं, और शक्ति बाण जब लगते तो सुषेण वैद्य ने बुलाए गए। और सुषेण वैद्य कहे कि सूर्य उदय होने के पूर्व संजीवनी बूटी मिल जाए तभी जाकर के लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी महाराज जो है संजीवनी बूटी लाए बरगे, संजीवनी बूटी लाए बरगे तो ये ला कर्म की यात्रा कहेगी। और बाद में चौथा यात्रा
है ना। चौथा यात्रा हनुमान जी महाराज तब करे जब भगवान राम जी के 14 वर्ष के वनवास पूरा हुए में केवल एक दिन बचे हुए हैं। और एक दिन में भगवान राम जी विचार करते हैं कि 14 वर्ष पूरा होए के बाद यदि एक भी दिन अधिक हो जाए तो भरत अपन प्राण न त्याग दिए। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयम जनुपोत। है ना। 14 वर्ष के वनवास पूरा हुए में केवल एक दिन बचे हुए हैं। भगवान राम विचार कर यदि भरत को अब मेरे आने की सूचना नहीं दी गई तो भरत अपने प्राणों को त्याग देगा। और यही कारण से भगवान राम हनुमान जी महाराज ने भेजे कि जाओ हनुमान जा करके हनुमान जो है भरत को बताओ कि मैं आ रहा हूँ, वो अपने प्राणों को ना त्यागे, अपने प्राणों को बचा करके रखे। चौथा यात्रा हनुमान जी महाराज जो कि दैन्य के लिए करते और ये प्रकार से ये 4 यात्रा के बाद हनुमान जी महाराज के लिए कहे जाते हैं। सबसे पहली यात्रा में जब सूर्य देव की ओर जाते तो सूर्य देव की ओर जाते तो देवराज इंद्र मिलते, है ना। दूसरा यात्रा में सीता मैया के खोज के लिए गए तो इंद्रजीत मिले, रावण के पुत्र इंद्रजीत। और जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाए बर जाते हैं तो इंद्रिय जीत, इंद्रियों को जीतने वाले भरत जी महाराज के साथ भेंट हनुमान जी महाराज के होते। और चौथा यात्रा तो स्वयं हनुमान जी महाराज जानते हुए भरत जी महाराज की ओर करते, इंद्रिय जीत भरत जी महाराज से भेंट होते। तो ये प्रकार से हनुमान जी महाराज 4 यात्रा करे और 4 यात्रा ज्ञान भक्ति कर्म और दैन्य के लिए करे जाते, वैराग्य की ओर करे जाते। और ये प्रकार से ये जो यात्रा हनुमान जी महाराज प्रारंभ करे हैं वो यात्रा न जो है भक्ति की यात्रा कहेगी। और जब व्यक्ति भक्ति मार्ग की ओर जाते तो भक्ति मार्ग की ओर जब व्यक्ति अग्रसर हो कई प्रकार के रुकावट आते, है ना। सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द के प्रयोग हुए हैं, 8 बार। साथ ही साथ 5 बार हनुमान जी महाराज भगवान राम जी के स्मरण करे हैं। और ज अक्षर से आरंभ जामवंत के वचन सुहाय सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, है ना। और यह अक्षर से अंतिम होते, अंतिम शब्द जो है सुंदरकांड में यह अक्षर से हो जिन भगवान रामचंद्र जी के जय के द्योतक हरे। और ये प्रकार से संत समाज हनुमान जी महाराज जब सीता मैया के खोज के लिए निकल पड़े हैं तो सबसे पहले जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक हो ही समहारी। समुद्र देव विचार करते कि हनुमान जी महाराज राम जी के भक्त हरे और राम जी के भक्त जान करके समुद्र देव कहे लगते मैनाक पर्वत से कि मैनाक तय भगवान राम जी के दूत हनुमान जी महाराज के श्रम लहरने वाले बन, मुखर थकावट दूर करने वाले बन। और तब मैनाक आते हनुमान जी महाराज ला विश्राम करे बर जो है की थे। लेकिन भगवान राम जी के काज के लिए हनुमान जी महाराज निकले हुए हैं। कहे लगते हनुमान ते ही परशा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हीं बिनो मोहि कहाँ विश्राम। मुझे राम काज के बिना विश्राम की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो आओ चर्चा करें के प्रयास एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। आज मेला आज मेला भलाई चलो जी हरि के द्वार मां।
उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी चंद्र समाज, सुंदर कांड जो है यहाँ बाबा तुलसीदास लिखते कि राम काज किन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम, कि जब तक मैं राम जी की कामना नहीं करूं तब तक के मुझे विश्राम नहीं मिल सके। और विश्राम केवल हनुमान जी महाराज नहीं, बाबा तुलसीदास जी के लेखनी भी विश्राम नहीं करे, है ना। सुंदर कांड के आरंभ बाबा तुलसीदास जी चौपाई से करते, कोई दोहा या सोठा नहीं लिखे। काबर की दोहा या सोठा के भाव ये है कि वहाँ विश्रांति है, वहाँ थोड़ा से रुक जाओ। हवन यदि राम कथन पढ़थन घलो ना, जैसे पाठ करथन है ना रामचरित्र मानस के, तो कथन करने में छोड़थन, दोहा या सोठा में जाके छोड़थन। दोहा या सोठा जो है वो विश्रांति के स्थान है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी सुंदर कांड के आरंभ कहीं सोठा या दोहा से नहीं करे, चौपाई से करते। चौपाई से करे के भाव ये है कि जब हनुमान जी महाराज राम जी के काम करे बर विश्रांति नहीं ले, विश्राम नहीं करे, तो आखिर बाबा तुलसीदास जी के लेखनी भी कैसे विश्राम कर सकते। यही कारण से दोहा या सोठा नहीं लिखे, सीधा चौपाई से आरंभ करे कि जामवंत के वचन सुहाय, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परेख्याओ तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई, है ना। हनुमान जी महाराज जो है विश्राम नहीं करना चाहे, मैनाक जाते कि हे हनुमान जी आप राम जी के दूत हरो, कृपा करके कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम कर लो। अब कावर केस वही तो केस पहले ना, पहले पर्वत मन के घलो पंख रहे, केस पहले पर्वत मन के पंख रहे, तो पर्वत मन के पंख ला एक दिन जो है देवराज इंद्र काट दिस, देवराज इंद्र पर्वत मन के पंख ला काट देते, तो उही समय मैनाक जो कि है ना गिरत रहे, तो पवन देव जो है मैनाक के समुद्र में फेंक दिस, और समुद्र में फेंक दिस तो मैनाक के प्राण बच गए, है ना, मैनाक के प्राण बच गए। और यही कारण से काबिल की भगवान राम जी के दूत के रूप में हनुमान जी महाराज आज लंका नगरी की ओर जाते हैं। और हनुमान जी महाराज कौन हरे? पवन पुत्र हरे, पवन पुत्र हरे। और साथ ही साथ पवन पुत्र होए के साथ साथ जो मैनाक है उनका प्राण कैसे बचे हैं? पवन देव के माध्यम से। पवन देव मैनाक के प्राण न बचा है, और पवन पुत्र जो है भगवान राम के लिए और राम के काज के लिए निकले हुए हैं, है ना। तो सोचते कि पवन देव मोर पर बहुत बड़े उपकार करें, मोर प्राण बचा करके, तो काबर ना मैं उखर पुत्र के जो है थकावट ला दूर करो, है ना। और यही तरफ आते ही और रास्ता से होकर के आते हैं तो ला विश्राम करे बर कहा, तो मैनाक कहे कि हे पवन पुत्र, हे हनुमान जी, आप कुछ समय यहाँ बैठकर विश्राम कर लीजिए, है ना। जैसे कि हम लोग गांव में मान लो कोई सगा जान पहचान के यहाँ यही रास्ता ले जाते थे, अचानक मिल जाते, घट डांड नहीं जाओ के थे, है ना, घट डांड नहीं जाओ की तो चलो जी थोड़ा सा बैठ जाओ, बहुत दूरिया लात हो, एक आराम कर लो, आराम करे के बाद चल दो, ऐसा किथन नहीं। हमारे घर में हमार यदि रास्ता में कोई सगा मिल जाते किथन चलो घर डांड बैठ लो, और बैठे के बाद में थोड़ा आराम करे के बाद में आप अपन मंजिल की ओर जाओ, जहाँ जाना नहीं है तिहाँ चल दो। वैष्णव मैनाक भी कहे लगते कि हे पवन पुत्र, अभी कुछ समय के लिए तो विश्राम कर ले, और विश्राम करे के बाद में थोड़ा जहाँ जाना है वहाँ चल देबे। लेकिन हनुमान जी महाराज कहे कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, भगवान राम जी के काज किए बिना मोला विश्राम कैसे मिल सकते। लेकिन हनुमान ते ही परशा, हनुमान जी महाराज विश्राम नहीं करे, लेकिन स्पर्श कर दिस मैनाक ला। काबर के कोई व्यक्ति यदि अतिथि सत्कार करना चाहते, कोई
अपन आप जो है आपके सत्कार करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए सही हम लोग का सम्मान करना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। तेखर कारण हनुमान जी महाराज का करे, जैसे हमारे घर कोई सगा नहीं जात रहे लेकिन प्रेम के बस चलो 5 मिनट बस बैठबो ओखर बाद हम निकलबो, ऐसे किसे नहीं जान जी लेट होते देरी होते। लेकिन जब प्रेम हम बहुत निवेदन करथन तो निवेदन करे के बाद में कहे कि चलो भाई चाय वाय नहीं पियन एक कन बैठबो आबो, है ना। वैसे ही हनुमान जी महाराज घरो का करे, बैठिस तो नहीं विश्राम नहीं करे लेकिन स्पर्श कर दे, है ना, ताकि ओखर मान भी बने रहे, ओखर बात भी रह जाए और ना बुरा भी ना लगे और मोर मैं विश्राम भी ना करो, मैं भगवान राम के काज के लिए निकल जाऊं, है ना। परिचय पाए के अनुसार हनुमान जी महाराज जानते कि मैनाक जो है वो पिताजी के जो है मित्र है और साथ ही साथ मैया पार्वती के जो है भाई भी है ना। जैन शक्ति स्वरूपा सीता मैया के खोज करे बरजात है ना, वही शक्ति तो माता पार्वती भी है ना। ओकर भाई जान करके मैनिया अपत्यम पुनाम मैना, है ना, सर्वथा प्रणम्य है ये जान करके संत समाज हनुमान जी महाराज हनुमान ते ही परशा कर पुनि किन्ह प्रणाम, है ना। हनुमान जी महाराज जो है पहले स्पर्श करने हाथ से ओखर बाद जो है का करे प्रणाम करते, है ना। सिंधु तीर एक बूदर सुंदर कौतुक कुदे चढ़े उता ऊपर, पहले हनुमान जी महाराज जो है मैनाक पर मतलब प्रणाम नहीं करे बाद में प्रणाम करते, है ना। पहले प्रणाम नहीं करे बाद में प्रणाम करे। पहले तो जब हनुमान जी महाराज के चरण लपाते तो जो है पर्वत जो है वो पाताल के अंदर धस जाते, और जब मैनाक जो है हनुमान जी महाराज ने निवेदन करे कि आप जो है मोर ऊपर बैठ करके विश्राम कर लो, तो हनुमान जी महाराज जो है हाथ से छूले और प्रणाम करे, है ना। प्रणाम करके कि इसके राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, जब तक मैं भगवान राम जी के काम न नहीं करूँ तब तक मोला जो है विश्राम की प्राप्ति कैसे हो जाही। और ये प्रकार से हनुमान जी महाराज, चूंकि मैनाक कौन हरे, मैनाक ऐश्वर्य हरे, और व्यक्ति जब भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते उस ओखर जीवन में ऐसने ऐश्वर्य काम क्रोध लोभ ईर्ष्या जैसे विकार जो है भक्ति मार्ग में रुकावट बन करके आते, और मैनाक जिला ऐश्वर्य के प्रतीक कहेंगे, और ऐश्वर्य हनुमान जी महाराज के ये भक्ति की ओर जो गति है वो गति में रुकावट बने के प्रयास करते, लेकिन हनुमान जी महाराज ओकर सम्मान करते हुए प्रणाम करके जो है राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम कह करके जो है वहां से निकल पड़ते। तो आओ चर्चा करे के प्रयास एक भजन के पश्चात करो। श्याम रामचंद्र की की
जाहि जी नाम 14 बरस बाद जाहि जी तड़प तड़प तन त्याग दी तड़प तड़प तन त्याग दी कभी की गुना सबोलन के भाई हो उनकी की गुना नहीं दिखे दे उनकी गुना नहीं दिखे दे इधर भीतर गुना किसकी हो तुम समझ नहीं पावे जी तुम समझ नहीं पावे जी राम सीता संग ले जाहि जी राम सीता संग ले जाहि जी बानर से न संग आगे जी बानर से न संग आगे जी लकड़ी की गुना सब लड़के भाई हो मुर्गी की गुना नहीं दिखे जी मुर्गी की गुना नहीं दिखे जी भीतर भीतर गुना आते सके मोर तुम समझ नहीं पावे जी 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 श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज हनुमान जी महाराज जो है मैनाक के सम्मान करते हुए बोला हाथ से स्पर्श करते और प्रणाम करके जो है निकल पड़ते कहाँ पुनः लंका नगरी की ओर। हनुमान जी महाराज लंका नगरी की ओर भक्ति ला खोजे पर जाते दक्षिण दिशा में वानर राज सुग्रीव जब वानर सेना ला भेजिस कि जाओ सीता मैया के खोज करो तो कहाँ भेजते दक्षिण दिशा में। और केस के आदमी यदि दक्षिण दिशा में कोई भी शुभ कार्य करना चाहे ना संभव नहीं है पूर्ण हो है ना कोई भी शुभ कार्य जो है दक्षिण दिशा में नहीं हो सके। और दक्षिण दिशा में हनुमान जी महाराज जो है सीता मैया खोजे बजात भक्ति खोजे बजात है। यदि कोई शुभ कार्य करबो भी ना उमा बहुत प्रकार के विघ्नात है के दक्षिण दिशा में कोई व्यक्ति यदि है ना दक्षिण दिशा में यदि कोई व्यक्ति शुभ कार्य करना चाहे तो हम बहुत सारा विघ्नात है। और तेकर सती हनुमान जी महाराज भी जब भक्ति मार्ग की ओर जाते हैं तो बहुत से रुकावट आई काबर की वो दक्षिण दिशा है ना। और बाद में सबसे पहले तो मैनाक के इस रुकावट के रूप में अब ओखर बाद को नहीं तो आगे बाबा तुलसीदास लिखते जात पवन सुत ने बन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विषेता सुरसा नाम अहिन के माता पठन आई कहीं तही बात। श्याम रामचंद्र की जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता पठन आई कहीं तही बाता है ना।
देवता मन देखिस भगवान राम के काम पर जाते हुए हनुमान जी महाराज ला, है ना, जात पवन सुत देवन देखा, हनुमान जी महाराज ला जाते हुए देवता मन देखिस। अब देवता मन का करना चाहते, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, उनके विशेष बल और बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम कहिन के माता, सांप मन के माता, कद्रू और विनीतल कहे गए हैं। और ये जो ये सुरसा मैया जो है ना वो कद्रू हरे के है ना, कद्रू हरे। और वही कद्रू जो है सुरसा बन करके आते, सांप के माता, सुरसा नाम नहीं के माता, पठिन आय कहीं तही माता। संत समाज सुरसा नहीं काबर भेजे सोई देवता मन, सोचे एक बात है, सुरसा काबर भेजे, काबर की लंका नगरी में भी वही सर्प मन हवे, जिन सर्प के मैया सर्प के माता सुरसा हरे ना, वही सांप जो है कहाँ है, लंका में घलो है कि कैसे, तो रावण ल कहेगे, रावण कौन है, महासर्प पुरुष है, महासर्प के उपाधि रावण ल कहे दे गए है ना। जस पावन रावण नाग महा, रावण कौन है, नाग है, नाग अर्थात सर्प हरे, महासर्प हरे। और रावण के बहिनी लगलो सुर्पणखल का केस, नागिन केस है ना। सुर्पणखाना बन के बहिनी, दोस्त हृदय दारुण जस आहीनी। सुर्पणखा कौन है, रावण के बहिनी, और कैसे केस दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी, नागिन के समान है। रावण नाग की देश, सुर्पणखा नागिन के देश, रावण राक्षस हरे और सुर्पणखा राक्षसी हरे, है ना, राक्षस मन के राजा हरे रावण। तो संत समाज जब रावण ला नाग के देश, सुर्पणखा ला नागिन के देश, और मन राहत कहाँ रही से, लंका में, है ना। तो लंका में नाग और नागिन मन हवे, तो हनुमान जी महाराज के परीक्षा लेकर के ये जाने तो लगी कि हनुमान जी हाँ आखिर ये सर्प मन से जीत पाही कि नहीं, तय कर सकते सांप ला भेजे, सर्प ला भेजे कि पहले सर्प ही जा करके हनुमान जी महाराज के परीक्षा ले, और यदि ये सर्प से हनुमान जी महाराज जीत गए तो हम मान ले कि लंका नगरी में जाके घलो जीत जाइए, भगवान राम के काम ला करिए। और दूसरा बात की है, सांप मन भोजन का चीज के करते दे दे हो, सांप मन काला खाते, वो जानते हो नहीं जानो, सांप मन काला खाते तल्ला, सांप मन वायु के भोजन करते, पवन के भोजन करते, हवा के भोजन करते। और हनुमान जी महाराज कौन है, पवन पुत्र हरे, है ना। तो कहीं हनुमान जी महाराज लंका में जाही, और लंका में जाके राक्षस मन हा जिन सर्प बताए गए हैं, ये सर्प मन वायु के पुत्र पवन पुत्र ला जो है कहीं भोजन के रूप में नहीं खा ली, जैसे सुरसा केस कि मैं तो भोजन के रूप में खाऊं, वैसने यदि इसने विघ्न यदि लंका में आ गए तो लंका में अगर इसने विघ्न आ जाही तो फिर हनुमान जी महाराज वो विघ्न से उबर पाही के नहीं उबर पाही। देखर सती सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम के अहिन के माता, है ना, सर्प मन के माता ला भेजेगे। और जो आ करके हनुमान जी महाराज से कुछ ऐसा बात की थे, आज सुनत मोहि दीन आना, सुनत बचन का पवन तुम्हारा, राम काज करि फिरि मैं आवा, सीता कहि सुनि प्रभु सुनावा, तब तब बदन बैठिया हुआई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने हुजतन दे नहीं दाना, ग्रस सिन मोहि कहे हो हनुमाना, कवने हुजतन दे नहीं जाना, कहे मोहि कहे हो हनुमाना। श्याम राम चंद्र की जय।
सुरसा मैया आकर के हनुमान जी महाराज ने ऐसा बात कहते कि आज सुरंग मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। देवता मन तो आज मोर बहुत अच्छा भोजन दे है ना, बहुत अच्छा भोजन दे है। पवन देव के पुत्र पवन पुत्र आज मोर भोजन बने बर जात है ना। आज तो मोर बहुत अच्छा भोजन दे है। जैसे ही ये वचन हनुमान जी महाराज सुनते है ना, हनुमान जी महाराज कहे लगते कि राम काज करी फिर मैं आवा, सीता कही सुधी प्रभु सुनावा। भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य करे के बाद जब मैं लौट जाऊं और सीता मैया के सुधीला सुना लूं, है ना, मैं तुरंत आकर के आपके भोजन बन जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बोल राम जी के काम न करन दे। राम जी के काम करके सीता मैया की सुधी जब मैं भगवान राम जी ने सुना दूं, तब तब बदन बैठे हूँ आए, सत्य कहूँ वही जान दे माई, है ना। संत समाज हनुमान जी महाराज के लगते कि मैं खुद आकर के स्वयं आकर के आपके मुख में घुस जाऊं। आप ना बुलाए की जरूरत नहीं पड़े, मैं नहीं भागूं कि नहीं भागो। जब भगवान के काम हो जाई ना, ओकर बाद मोर मृत्यु से डर नहीं है, ककरो भोजन बने से डर नहीं है मोला, है ना। हे माता ओखर बात पे खा लेबे, अभी मोला जावन दे, कृपा करके मोला जावन दे। मैं लंका नगरी में जा करके सीता मैया की खोज करना चाहता हूँ, है ना। और संत समाज काबर की एक प्रकार से कहे जाए, काबर की भगवान राम जी जो है सुर गुरु हरे, है ना। सुर गुरु हरे मतलब देवता मन के गुरु हरे के भगवान राम ला, और गुरु के काम करे बर जो है जावत हनुमान जी महाराज ला, तो शिष्य मला चिंता हुई कि नहीं हुई, है ना। भगवान राम के कार्य जो है वो देवता मन के कार्य से बड़े हरे। देखर सती हनुमान जी महाराज के कि देवता मन के काम न करे बना, है ना। सुरसा मैया है ना, जात पवन सुत देव न देखा जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। देवता मन के कार्य और देवता मन के गुरु के कार्य, ये दोनों में से सबसे बड़े कौन हो ही? देवता मन के गुरु के कार्य बड़े हो ही ना। देखर सकते हनुमान जी महाराज के है ना कि मैं भगवान राम जी के कार्य ला पहले करूं, ओकर बाद देवता मन के काम न करूं। फिर मैया ओकर बाद आप मोल खा लेना, मोला कोई प्रकार की चिंता नहीं है। मैं खुद आके तोर मुंह में प्रवेश करूं, तोर मुंह में घुस जाऊं, आप ला बुलाए की भी जरूरत नहीं पड़े। मैं सबसे कहा था मैया, है ना, मोला भी जान दे। कब नहीं जतन दे नहीं जाना, ग्रस्त सी न मोहि कहीं हनुमाना, है ना। बहुत प्रकार से निवेदन करे हनुमान जी महाराज की मैया मुला जान दे, लेकिन नहीं जान दे। कोई भी उपाय से जब माता सुरसा नहीं मानिस ना, तब हनुमान जी महाराज कहे ग्रस्त सी न मोहि कहूं हनुमाना, तो फिर मुझे खा ना ले, है ना। कि ग्रस्त सी न मोहि कहूं हनुमाना, फिर आप मुझे खा न लेना, मैं आपके मुख में प्रवेश अवश्य करूंगा। ये प्रकार से हनुमान जी महाराज माता सुरसा के जो है भाव जो व्यक्त करे हुए कि मैं आज हनुमान जी महाराज के भोजन करूं। आज तो देवता मन बहुत अच्छा आहार दे है। हनुमान जी महाराज बहुत प्रकार से निवेदन करे, और जब नहीं माने तब किस के मैया कि तुम मुझे खा न लेना, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा। तो आओ चर्चा करे के प्रयास एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। दो दिन की जिंदगी के काहे गाट गाना, दो दिन की जिंदगी के काहे
श्यामर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, बाबा तुलसीदास जी लिखे कि कब ने हम जतन दे नहीं जाना, ग्रस्त से न मोहि कहूं हनुमाना। कोई भी मार्ग से सुरसा मैया जो है जावन नहीं दे। कई प्रकार के उपाय, साम दाम दंड भेद सबके प्रयोग करते हैं हनुमान जी महाराज, है ना। हनुमान जी महाराज के कहना बस इतना है कि मैया आप एक स्त्री हरो, है ना। सुरसा नाम अहिन कह माता, आप एक स्त्री हरो और सीता मैया भी स्त्री हरे। पता नहीं सीता मैया का हाल में हो ही, जब तक उखर समाचार पता नहीं चलिए भगवान राम जो है शांति नहीं मिल सके। और यही कारण आपसे निवेदन करता हूँ कि सीता मैया के सुधीला सुनान दो, उखर बाद जो है मैं आपके पास आज हूँ, है ना। साम दाम दंड भेद सबके प्रयोग हनुमान जी महाराज करे, लेकिन कोई भी उपाय से सुरसा जो है नहीं जावन दे। और तब हनुमान जी महाराज कहे कि तुम मुझे जो है खा न लेना, है ना, खा न ले। और आगे जो बाबा तुलसीदास लिखे, जो जन भरी तहि बदन पसारा, है ना। हनुमान जी महाराज के ठीक है आप खा लो फिर, है ना, नहीं मानो तो क्या कर सकते हैं। कपि तनु किन्न दुगुन बिस्तारा, सोरह जो जन मुक्ति थयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। अब सुरसा का करे, सबसे पहली जो जन भरी तई बदन पसारा, कपितनु किन्न दुगुन विस्तारा। योजन भर 4 कोस में अपन मुंह ला फैलाई, हनुमान जी महाराज ला खाए भर। हनुमान जी महाराज ला भोजन के रूप में ग्रहण करे बर, धोखा दे बर जो है सुरसा मैया अपन शरीर अपन मुंह ला जो है 4 योजन में फैलाते। हनुमान जी महाराज भी अष्ट सिद्धि, है ना, अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता है। अष्ट सिद्धि में से महिमा सिद्धि के प्रयोग करके हनुमान जी महाराज का करे, कपितनु किन्न दुगुन विस्तारा। सुरसा मैया 4 कोस में अपन मूला फैलाई, तो हनुमान जी महाराज 8 कोस में अपन शरीर ला बढ़ा लिसके, है ना। और बाद जब सुरसा मैया ये चीज ला देखते के बाद ना देखते तो का करे, 100 जोजन मुख ते ठयौ, तुरंत पवन सुत 32 भयौ, है ना। जैसे ही देखिस कि जो है हनुमान जी महाराज जो है 8 कोस में अपन शरीर ला फैला ले है, तो का करे 16 योजन के मुख फैलाते और तुरंत ही हनुमान जी महाराज 32 के बन जाते। ओकर बाद में जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। और ओकर बाद कहे सत जोजन ते ध्यान निकिन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लेन्हा।
जैसे जैसे सुरसा मैया अपन मुख के विस्तार करत है ओखर से दुगुना हनुमान जी महाराज अपन रूप ला दिखाते है ना। अंत में सुरसा मैया 100 योजन तक अपन जो है रूप ला बढ़ा ले, अपन जो है शरीर ला अपन मुख ला फैला ले। तब हनुमान जी महाराज जो है अत्यंत छोटे रूप धारण कर ले। हनुमान जी महाराज सोचते ये सुरसा मैया संग जो है मैं ये भौतिक सिद्धि से भौतिक बल से जो है नहीं जीत सको। देखकर सती का करे लगिमा सिद्धि के प्रयोग करके हनुमान जी महाराज जो है छोटे से रूप धारण कर ले और छोटे से रूप धारण करके सुंदर से भाव बाबू तुलसीदास लिखे बदन बैठी पुनि बाहिर आवा मांगा विदाता ही सिरुनावा मोहि सुरन जई लागी पठावा बुद्धि बल बल मुक्तोर में पावा। हनुमान जी महाराज जो है छोटे से रूप धारण करे है ना, लगिमा शक्ति के प्रयोग करे, लगिमा सिद्धि के प्रयोग करे और जो है तुरंत ही सुरसा मैया के मुख में गिर और मुख में जाकर के तुरंत ही वापस आ जाते है ना। और ये प्रकार से धर्म ला भी जो है हनुमान जी महाराज निभा ले। सुरसा मैया जिन खाहू कहा तो ओखरो है ना मन के बात पूरा हो गया, ओखर भी इच्छा पूरा हो गया है ना। आहार की कल्पना करे रही से आहार मतलब है ना मुख में प्रवेश हो जाए और मुख में प्रवेश करके हनुमान जी महाराज जो है तुरंत ही वापस आ गए। देवता मन के बाद हनुमान जी महाराज रख ले है ना। तब सुरसा उन्हें गले के नीचे न उतार सके तो यह उसकी त्रुटि थी। मुख में हम कोई भी चीज ला रखन खाए के इच्छा से कहीं भी चीज ला खावत हन, अब खाए के बाद में गला से उतारे काम काखन हरे कोई दूसरा आदमी नहीं उतार सके, ना वो भोजन अपने आप उतर सके। जब तक हम अपन आप से उतारबो नहीं तब तक कि वो गला के अंदर नहीं जाए। वो हमारे काम है कि हम गला के अंदर ले जाना चाहते हैं कि मुख में ही रखना चाहते हैं। मान लो है ना जैसे कि कोई चीज जैसे कि चॉकलेट खाथन, चॉकलेट हम सीधा गला के अंदर नहीं लेगन, मुख में चूसत रहथन, मुंह में चूसत रहथन। तो हमार काम रहते ना भाई हम चाहो तो गला के अंदर भी ले जा सकथन है ना। तो हनुमान जी महाराज का करे मुख में प्रवेश करे, लेकिन सुरसा मैया हनुमान जी महाराज अपन गला के अंदर नहीं ले जा पाई है ना, पेट में नहीं ले जा पाई। तो एमा सुरसा मैया गलती है हनुमान जी महाराज की गलती न है। देवता मन की आहार चाहिए, आहार के लिए मुख में प्रवेश कर ले, लेकिन हम हनुमान जी महाराज बाहर निकल गए तो एमे गलती हनुमान जी महाराज के नो वो सुरसा मैया की हरे के हिस्से। और ये प्रकार से जब हनुमान जी महाराज के बल और बुद्धि ला देखे तो सुरसा मैया जो है बड़े ही प्रेम के साथ कहे लगते है ना मांगा विदाता ही सिरनावा। बाहर निकल करके सुरसा मैया ला प्रणाम करे और प्रणाम करके विदा मांगे लगते। और तब सुरसा मैया कहे लगे कि हे हनुमान जी मैं आपके बल और बुद्धि के भेद पा चुके हैं, जिन कार्य पर देवता मन भेजे रही से वो कार्य जो है पूरा हो गए। और सचमुच ये सब प्रकार के बल और बुद्धि के निधान है ना। राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर सी चले हूँ हनुमान। श्याम रामचंद्र की जय है ना। और आ करके जब हनुमान जी महाराज विदा मांगे लगते तो सुरसा मैया सुंदर आशीर्वाद दी है ना। राम काज सब करियऊ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी महाराज जो है राम काज करे के है ना कि तुम भगवान राम जी के सभी कार्यों को करोगे। क्यों? क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद दे करके माता सुरसा जो है वो चल दे और हनुमान जी महाराज जो है हर्षित होकर के पुनः आगे की ओर बढ़े चलते। तो आओ चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। न चला बाने विभीषण तारा
बतलाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण ने देखा, तुझको आज दिखाऊं मैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं
श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी सिंध समाज, अब हनुमान जी महाराज कहाँ चलते? अब वहां से निकल गए, सुरसा मैया से जीत ली। अब निकल पड़ते पुनः लंका नगरी की ओर। लंका नगरी की ओर जाते ना, फिर एक जन राक्षस से मिल जाते है ना, सिंह का नाम के जीव हाँ केवल 3 स्थान में नहीं सकते। जीव या तो आकाश में रही जला नभचर के थन, है ना, या तो धरती में रही जला थलचर के थन, या तो जल में रही, है ना, जला जलचर के थन। हनुमान जी महाराज के ये तीनों मार्ग में ही हनुमान जी महाराज के मार्ग में रुकावट आते हैं। नभ में गेस, आकाश में गेस तो सुरसा इस, है ना, आकाश में गेस तो सुरसा इस। अब इसने जल में सिंह का नाम के राक्षसी रहे, है ना, जैन ऊपर में उड़त पक्षी मन के यदि परछाई भले पकड़ लेना तो परछाई ले पकड़ ले, और परछाई ले पकड़ लेना तो फिर वो पक्षी उड़ नहीं पाए। और यही माया हनुमान जी महाराज के साथ भी कर सिंह का। और थल में बात करन, धरती में लंकिनी नाम के राक्षसी मिले, नाम लंकिनी एक निसीचरी। तो 3 ठन स्थान है जहाँ जीव थे, और तीनों ही स्थान में हनुमान जी महाराज के मार्ग में रुकावट आई। और तीनों जन काम है कि नारी हरे, और निश्चित ही हम भक्ति मार्ग की ओर जाते हैं तो नारी अर्थात काम हम सबके जीवन में रुकावट बन कर गया थे, है ना। सुरसा जन सतो गुण हरे, और सिंहिका जो कि तमो गुण हरे, और लंकिनी जो कि रजो गुण हरे। ये तीनों काम ल जब हनुमान जी महाराज जीत ले तब वो आगे चल करके भक्ति के प्राप्ति करते। और काम ल जीतिस कैसे? काबर के हृदय में राम बसे हुए हैं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। जहाँ राम हो वहाँ काम प्रवेश नहीं कर सके, और जहाँ काम हो वहाँ राम नहीं आ सके। और ये प्रकार से हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज में निकले हुए हैं। तो आओ, पीला बत्ती के संकेत हो चुके हैं। एक भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई लेबो। पुनः आप सबने सादर प्रणाम करथन, धन्यवाद अर्पित करथन, और त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आओ एक छोटे से भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई। तो भाग्य सुनो दे हो, भाग्य सुनो कि दूसरा भजन सुनो। काबर के हमर का भाग गीत नहीं है भाई, अब केहू तब मुख मुरली बजायल गाबो। भाग गीत सुनो पूरा तो रोजे सुना मुख मुरली बजायल। तो चलो भाग गीत ही गा देते आप मन की इच्छा है तो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो निवेदन अंतिम भजन है, तो दोनों हाथ से ताली के साथ भजन में सहयोग। मुख मुरली बजा, मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया।
की जय। जय जय।